ओए ओ मीमने के बच्चे, इधर आ, जल्दी से सलाम कर मुझे, वरना अभी यहीं तुझे चीर फाड़ दूंगा। सलाम भालू दादा। अब जो भी जानवर सामने आता वो डर के मारे भालू दादा को सलाम करता। भालो दादा, हाँ हाँ, देखा, पूरा जंगल मेरा अदब करता है। ओए शेर सिंह, रख जा, सभी जानवर मुझे सलाम मारते हैं, तू भी सलाम मार। क्या कहा? भालो, होश में रहो। तुम जंगल के बादशाह से बात कर रहे हो। मेरा एक हुक्म तुम्हें जंगल से बाहर निकाल सकता है। हाँ हाँ, तेरा हुक्म मुझे जंगल से बाहर निकाले या ना निकाले, लेकिन मेरा एक पंजा तेरे जिस्म से गोश्त अलग कर देगा। चल, सलाम मार मुझे। सलाम भालो दादा। हाँ, ऐसे ही याद रखना, आपसे जब भी मुझे देखना यही कहना। यूं जंगल का बादशाह भी भालू के गुरूर के आगे झुक गया। जब बादशाह झुक गया तो बाकी जानवरों की क्या मजाल कि वो भालू दादा के सामने बोल सकें। यार भालू, ये तो क्या कर रहा है? सबको डराता है, सबसे सलाम करवाता है। ये इज्जत नहीं है, ये सिर्फ डर है। खबरदार, मुझे सिर्फ भालू मत कह, मैं हूं भालू दादा, समझे? पूरा जंगल मुझे इज्जत देता है, यहाँ तक कि शेर सिंह भी मुझे सलाम करता है। ये इज्जत नहीं है दोस्त, ये जानवरों का डर है। डर से हासिल की गई इज्जत कभी पायदार नहीं रहती। बस कर, तू भी बज़दिल है, अपनी नसीहत अपने पास रख। अगर ज्यादा समझाने की कोशिश की तो तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। भालू दादा को किसी की नसीहत पसंद न थी, न बादशाह की न दोस्त की। उसे सिर्फ वही अच्छे लगते जो उसे सलाम करें। ओए हाथी के बच्चे, रख जा, सलाम मार मुझे। क्यों सलाम मारूं? तू कौन सा मेरा बादशाह है? मेरे माँ बाप मुझे अपू राजा कहते हैं, तू मुझे सलाम कर। हाथी का बच्चा जख्मी होकर अपने बाप के पास गया। हाथी का बच्चा जख्मी होकर अपने बाप के पास गया। हाथी भाई ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्से से कांपने लगे। उनकी धाड़ से पूरा जंगल लर्ज उठा। ओए भालू, तूने मेरे बेटे पर पंजा उठाया, अब मैं तुझे मजा चुकाऊं। हाँ, मैंने ही पंजा मारा, क्योंकि उसने मुझे सलाम नहीं किया था। आज मैं तेरे सारे दाना तोड़ कर ही दम लूंगा। ये पहला मौका था जब भालू दादा दूसरों को डराने के बजाय खुद अपनी जान बचाकर भाग रहा था। पूरा जंगल खुश हो गया। हाँ, यही बेहतर है, ये गार तंग है, हाथी यहाँ अंदर नहीं आ सकेगा। ओ भालू, कब तक अंदर छिपा रहेगा? या तो गार में मरेगा या बाहर आकर मेरे हाथों से पट्टेगा। भालू दादा गार के अंदर अंधेरे में दबका बैठा रहा, लेकिन उसके दिल में खौफ और भूख दोनों तेजी से बढ़ने लगे।